This conference will now be recorded. So the first word in front of us is a challenge. A challenge का मतलब होता है problem या difficulty to be faced, जिसका सामना करना पड़ता है. साथ ही में इसको explain किया है एक line के साथ, the West faces many challenges due to its aging population. यहाँ पर West का मतलब ना Western countries सारी आ गई हैं. Rather than writing Western countries, we can even write that the West faces many challenges due to its aging population. Aging population का मतलब होता है जो बूढ़े लोग हैं उनकी वजह से को इंग्लिश में लिखा गया है ड्यू टू करके यदि करके फेस करने पड़ते हैं वेरियस चैलेंजेस हो सकते हैं, प्रॉब्लम को कह सकते हैं या कोई डिफिकल्टी जिसका सामना करना पड़ता है. दैट इज द फर्स्ट वर्ड. सेकंड नंबर पर लिखा है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी दा मीनिंग है कि सब कुछ जड़ा शांत रहता है. इनस्टेबिलिटी दा मीनिंग आ जाता है ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ. ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. मीनिंग आगे सेम लिखा है कि रैपिड अनमैनेज्ड बदलाव यानी कि चेंज एक कंट्री दी इकोनॉमी और दी अर्थव्यवस्था दे विच या पॉलिटिकल सिचुएशन. ये दो वर्ड्स यहाँ पर हैं, आप इसको लिख सकते हो. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अलग जिहदे विच पैसे दा लेन देन वाली गल कर सकते हो. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब है जिथे सरकारां बदलदियां रहिंदियां या सरकारां दे नियम बदलदे रहिंदे, उन्हें कहंदे ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. इसी चीज को आगे एक्सप्लेन है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी causes many people to move abroad to seek reliable work. ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, that means ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, that means ਕਿ employment ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ causes many people ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, abroad move ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, to move abroad. ਕਿਉਂ? to seek ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੀ reliable work, to seek a reliable work. So economic instability causes many people to move abroad to seek reliable work. ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੋਕੀ abroad move ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ economic instability ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ. in case आपको कोई बंदा अगर एग्जामिनर फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाई डू यू वांट टू गो अब्रॉड, तो यू हैव टू रीजंस टू से. फर्स्ट वन इज द education which is not present in my country. Another one is the economic or political instability which causes many people to move abroad to seek reliable work and reliable education. इस तरीके से आप अपना आंसर भी वहां पे भी दे सकते हो. तीसरा नंबर का लिखा हुआ है वर्ड दैट इज सोशल अनरेस्ट. सोशल अनरेस्ट मतलब सोशल यानी कि समाज, रेस्ट मतलब ਹੁੰਦਾ ਆਰਾਮ, तो opposite है अनरेस्ट. सोशल अनरेस्ट ਜਦੋਂ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ स्टेबिलिटी नहीं हैगी या अनरेस्ट ਦਾ माहौल है, इज इक्वल लिखा गया है कि रॉयट्स यानी कि दंगे, प्रोटेस्ट नारेबाजी या फाइटिंग बाय द पब्लिक, लोकां ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਦੇ अगेंस्ट ईच अदर आपस ਦੇ ਵਿੱਚ या गवर्नमेंट या सरकार ਦੇ ਨਾਲ. तो social unrest is spreading from the countryside to the cities and the police are not responding. यानी कि ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ है. that is a sentence has been written. आजकल क्या है, आप देख रहे हो कि वो NRC CAA उसके रिगार्डिंग क्या है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं. शाहीन बाग की शायद आप लोगों ने वो न्यूज भी सुनी होगी कि लोग इस चीज का समर्थन नहीं कर रहे हैं. सो दैट इज अ सोशल अनरेस्ट विच इज स्प्रेडिंग इन इंडिया ड्यू टू दी CAA या NRC का जो लॉ बनकर निकल के आ रहा है सामने, उसकी वजह से. दैट इज अ सोशल अनरेस्ट. तो कहीं पर भी आपको रॉयट्स की बात करनी है, प्रोटेस्ट की बात करनी है, लड़ाइयों की बात करनी है पब्लिक की आपस के साथ या सरकार के साथ, तो वहां पर आपका वर्ड यूज होता है सोशल अनरेस्ट का. फिर आगे इसको एक्सप्लेन कर दो बॉडी पैराग्राफ्स में कि किस तरीके की सोशल अनरेस्ट चल रही है या हो सकती है, इफेक्ट हो सकता है या ये रीजन हो सकता है या ये कुछ भी हो सकता है किसी चीज का. दैट इज व्हाई दिस इज हैपनिंग
ये चीजें हो रही हैं, वो चीजें हो रही हैं। तो सोशल अनरेस्ट इज वन सिंगल वर्ड दैट यू कैन एक्सप्लेन इन योर फर्दर लाइन्स आगे, कि वो रॉयट्स हो सकते हैं, ये प्रोटेस्ट हो सकते हैं, या फाइटिंग हो सकती है। सर देन अगला जैसे है, हाँ आपने कल ऐसे जो लिखाया था उसमें अगर कहें कि ये इसका मतलब डीमेरिट जो है वो सोशल अनरेस्ट है, क्योंकि पब्लिक के प्राइवेसी लीक होती है, तो सर वो राइट्स करती है, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, रॉयट्स कर सकते हैं, ये सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये इस चीज का ना रिजल्ट निकल के आएगा कि जब लोगों की प्राइवेसी लूज होगी, सो इट विल क्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ सोशल अनरेस्ट, ये कह सकते हो, सच ओके एज फाइटिंग बाय द पब्लिक अगेंस्ट गवर्नमेंट। ओके। वो उसका रिजल्ट भी डाल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड लिखा है एन इशू। ठीक है, कोई इशू, इशू का मतलब होता है कोई मुद्दा, मीनिंग अ टॉपिक, सब्जेक्ट और क्वेश्चन दैट मस्ट बी कंसिडर्ड, जिन्हों कंसिडर करना चाहिए या किया गया है या किया जाएगा। The issue of petrol price inflation is not often discussed in the media. The issue of people's privacy is not often discussed in the media. The issue of coronavirus is being discussed in the media nowadays. Issue of unemployment, कोई टॉपिक, सब्जेक्ट या क्वेश्चन, it not only talked about any negative thing but positive thing also. किसी चीज के बारे में भी बात करनी है तो कोई टॉपिक है, उसको इशू भी बोल सकते हो, सब्जेक्ट भी बोल सकते हो, या क्वेश्चन भी बोल सकते हो। एनीथिंग यू कैन यूज फॉर एन इशू। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है प्रेसिंग मैटर। प्रेसिंग मैटर का मतलब वो चीजें होती हैं जिन्हां दे उत्ते गौर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दैट मीन्स कि कोई अर्जेंट मैटर या इंपॉर्टेंट इश्यूज, ये चीजें होते हैं। सो नाउअडेज finding a cure for coronavirus is a pressing matter for not only Indian government but also others, उनके लिए भी। एक सेंटेंस भी आपके सामने लिखा हुआ है कि आई कुड नॉट गो टू द कॉलेज रीयूनियन। कॉलेज रीयूनियन एक पार्टी है, एसोसिएशन है। आई कुड नॉट गो टू द रीयूनियन बिकॉज ऑफ मोर प्रेसिंग मैटर्स एट होम विद माई फैमिली। सो वेलकम रोहित। मोर प्रेसिंग मैटर्स एट होम विद माई, मेरे घर में बहुत जरूरी या इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं बात करने के लिए, इस वजह से मैं पार्टी में नहीं जा सकता। फाइंडिंग अ क्योर फॉर कोरोना वायरस इज अ प्रेसिंग मैटर फॉर ऑल ऑफ द गवर्नमेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये चीज हो, तो कुछ भी हो सकता है। Anything you can use for the pressing matter. Unemployment is a pressing matter. Education, improvement in education is the pressing matter. Improvement in the infrastructure is a pressing matter for the government. नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने लिखा है जॉबलेसनेस। ये तीन वर्ड इकट्ठे यूज किए गए हैं, एक जॉब, एक लेस और एक नेस। ये नेस इज अ काइंड ऑफ अ सुफिक्स। ये नेस जिसमें लगता है, जिसका मतलब है वो चीज ज्यादा है या वो चीज present है, उस चीज का होना। तो जॉबलेसनेस का मतलब इज इक्वल टू एग्जैक्टली अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि जॉबलेसनेस among older people is actually higher than among recent graduates. ਜੌਬਲੈਸਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 올ਡਰ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ये चीज है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। ओके, प्रोस्पेक्ट्स वर्ड हमने कल किया था, मतलब कि फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ होने वाला कोई इवेंट। तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द कंट्री, और या अते नहीं में बोल रहे हैं, या यूज किया जा सकता है कंट्री के साथ या पैसों के साथ। क्लास 1 मिनट के लिए होल्ड करना।
Okay. Thank you for holding for 2 minutes. शुरू करने से पहले ना मैं दोबारा एक चीज बोलूंगा कि अगर कोई चीज बीच में से फिर नहीं पता लगेगी, so you are allowed to unmute yourself and ask the question. उसी टाइम पर बोल देना, नहीं पता लगा टेल मी अगेन कि मैंने दोबारा दसू, ठीक है? पर ध्यान यही होना चाहिए आपका, ये ना हो कि आप कहीं और हो और बाद में आकर बोलो कि चलो मैं तो अब देख नहीं रहा हूँ आपको। इस चीज का ध्यान रखना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, या तो कंट्री के साथ या कंट्री के पैसों के साथ की अगर कोई बात हो। ऊपर हमने लिखा था भी वर्ड की इकोनॉमिक अनरेस्ट है, मतलब दैट वाज रिलेटेड टू इकोनॉमिक अनरेस्ट, मतलब कि लोगों के पास या तो जॉब्स नहीं है या बिजनेस शुरू करने के लिए कोई साधन सोर्स नहीं है जिससे कि वो अपनी लिवलीहुड कमा सके। तो यहाँ पर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है, ये कंट्री के बेस पर लिया गया है। द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज फॉर अ नेशनल इकोनॉमी, कंट्री के फ्यूचर में होने वाले कोई काम या पॉसिबिलिटीज जो फ्यूचर में हो सकती हैं शायद। So economic prospects for very small countries are quite positive these days. कि जो छोटी कंट्रियों के फ्यूचर के जो गोल्स है ना वो बड़े पॉजिटिव हैं, या जो फ्यूचर के जो इवेंट्स है वो बहुत पॉजिटिव हैं आजकल। मतलब वो अच्छे तरीके से इन सब चीजों को हैंडल कर रहे हैं और फ्यूचर उनका बहुत सिक्योर है, छोटी कंट्रीज का। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है कि सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी इसका मतलब, ओके, सोशल मतलब समाज। आप लोगों के हाथ में मोबाइल्स है, मोबाइल का वैसे मतलब होता है मोबाइल फोन का, मोबाइल का मतलब है जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। मोबाइल का मतलब होता है कि जेड़ा एक जगह तो दूसरी जगह ते जा सके या लेके जाया जा सके, वो होता है मोबाइल। उसी से वर्ड बना है मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी मतलब एक तरीके दी एबिलिटी है किदी लोकां दी कादे विच टू प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ सैलरी, लाइफस्टाइल एंड स्टेटस। तो सोशल मोबिलिटी मतलब लोकां दा रहन सहन एक जगह तो ऊपर होना, ऊपर उठ जाना, प्रोग्रेस करनी, डेवलप हो जानी है। एबिलिटी लोकां दा पीपल है अपनी सैलरी ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ करना। तो इंप्रूव के लिए हाँ Excuse जी, me, sir. हाँ जी, हाँ जी, Sir Rohit, can you explain it again with sentence? हाँ जी। द ग्रेटेस्ट, ओके, सेंटेंस हैज बीन रिटन फर्दर। द ग्रेटेस्ट एड टू सोशल मोबिलिटी इज गुड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यानी कि सब तो बड़ी हेल्प लोकां दी सोशल मोबिलिटी ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? गुड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पर सोशल मोबिलिटी की है इंप्रूवमेंट इन द सैलरी, इन द लाइफस्टाइल, इन द सोशल स्टेटस। तो ये तीन चीजें अगर हमने इकट्ठी डिफाइन करनी है, इन तीन में से दो या कोई एक चीज हमने डिफाइन करनी है, सो वी कुड रादर राइट सोशल मोबिलिटी पहले, उसके बाद जब हम अपने ऐसे में एक्सप्लेन करेंगे सो हम इन तीन चीजों को आगे फिर एक्सप्लेनेशन में डाल देंगे। So that is how our vocabulary and synonyms are going to take place in the writing. So the greatest aid to social mobility. Social mobility मतलब की है improvement in terms of salary या lifestyle and social status। ये कितना हो सकती है, यदि help कौन करेगा? वो करेगा is good education and training। ये चीजें सर सोशल स्टेटस कौन सा हो सकता है, कैसे हो सकता है मतलब? सोशल स्टेटस का यहाँ पर मतलब है एक तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या सोशल स्टेटस तो है कि वो अमीर है या मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, वो चीजें हैं। तो सर फिर वो तो लाइफस्टाइल में ही आ जाएगा ना? लाइफस्टाइल में आ सकता है आपकी वो चीजें कि आपका रहना सहना एक तरीके से कैसे है। सोशल स्टेटस फॉर एग्जांपल, मेरा पहले सोशल स्टेटस पुअर था, मेरे पास पैसे ओके। कम थे। तो अब जैसे मेरी चीजें अच्छी हुई हैं तो मेरा सोशल स्टेटस पुअर से मिडिल क्लास का हो गया है। और मेरा लाइफस्टाइल जो है, पहले मैं सिर्फ दाल और रोटी खाता था, नाउ आई कैन इंक्लूड चावल, या मैं नॉन वेजिटेरियन भी कुछ इंक्लूड कर सकता हूँ। सो मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो ओके। सिंपल क्लोथिंग होती थी, अब मैं ब्रांडेड क्लोथिंग में आ गया, तो वो मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। ठीक है सर। ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो दैट मीन्स कि मेरा सोशल स्टेटस भी, समाज में एक रुतबा भी इंक्रीज हो रहा है। तो वो सारी चीजें किससे होंगी? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से होंगी। तो ये सारी चीजें है क्या? दिस इज नोन एज पार्ट ऑफ सोशल सोसाइटी है तीनों चीजें। और इसमें मोबिलिटी का मतलब है प्रोग्रेस होनी, डेवलपमेंट होनी।
वो चीज है। तो सोशल मोबिलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, 2 वर्ड्स को मिलाकर एक चीज लिखी गई है। सोशल मोबिलिटी मींस द ability of people to progress, to develop, उच्चा उठना, वो चीज है। सो द नेक्स्ट इज द प्राइवेट सेक्टर। जितने भी हमारी वो कंपनीज हैं जिहदे उत्ते सरकार दा कोई हक नहीं हुंदा, वो सारी प्राइवेट कंपनीज आती हैं, प्राइवेट बिजनेस, एज ओपोज्ड टू द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जिथे सरकार दा सारा हक हुंदा है। पंजाब रोडवेज या बसेस, वो सारी बसेस पब्लिक सेक्टर के अंडर आती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसी वजह से बोला जाता है जो सरकार द्वारा चलाया जाता है। सरकारी स्कूल पब्लिक सेक्टर में आते हैं। आपकी जो वो बस है, ओंकार की बसेस चलती हैं, या राजधानी बसेस जो बंगा में बहुत चलती है, नवा शहर, दैट इज अ प्राइवेट बिजनेस, वो प्राइवेट है। तो पब्लिक सेक्टर जिथे सरकार दा पूरा हक हुंदा है, या 51% ओनरशिप सरकार दी होवे, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ पब्लिक सेक्टर। जिसमें 51% और मोर देन किसी प्राइवेट बंदे दी होगी, वो प्राइवेट सेक्टर माना जाता है। या 100% किसी प्राइवेट कंपनी दी होगी तो वो प्राइवेट बिजनेस या प्राइवेट सेक्टर्स माने जाते हैं। इंडियन ऑयल आई थिंक इज द पब्लिक सेक्टर, लेकिन रिलायंस का पेट्रोल का अगर पास जाते हो तो वो एक पब्लिक बिजनेस है। वो रिलायंस कंपनी वाले धीरू भाई के पास जाएगा पैसा, मुकेश अंबानी के पास जाएगा पैसा। तो जो दूसरे हैं पंजाब सरकार, पंजाब रोडवेज की बसेस, उसका पैसा पंजाब सरकार को जाता है। दैट इज अ डिफरेंस। सेंटेंस आगे लिखा हुआ है कि आई डेफिनेटली वांट टू वर्क इन अ प्राइवेट सेक्टर आफ्टर आई ग्रेजुएट। इट इज अ मोर स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट दैन द पब्लिक सेक्टर। तो वहां पर काफी अच्छा एनवायरनमेंट है, स्टिमुलेटिंग है, मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट है, अपलिफ्टमेंट वाला एनवायरनमेंट है पब्लिक सेक्टर की बजाय। तो प्राइवेट सेक्टर जिथे सरकार दा कोई हक नहीं हुंदा, पब्लिक सेक्टर जिथे सारा हक सरकार दा हुंदा है, पैसा सरकार देगी, पैसा सरकार के पास जाएगा अगर सरकार कुछ कर रही है तो। देन नेक्स्ट वर्ड इज डेमोग्राफिक्स। इसको डेमोग्राफिक्स नहीं बोलना, इट्स डेमोग्राफिक्स, डीमो। तो डेमोग्राफिक्स का मतलब है चेंजेस इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एज, इनकम, नंबर, origins and location in a country। एक कंट्री की डेमोग्राफिक्स के ऊपर बेस्ड होती है बाकी सारी चीजें। अच्छा, डेमोग्राफिक चेंजेस इन स्कैंडिनेविया हैव बीन ड्रामेटिक विद सब्सटेंशियल इमिग्रेशन एंड एजिंग इंडिजीनियस पॉपुलेशन। अच्छा, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए आई होप मुश्किल हो जाएगा, मैं सिंपल वाला डेमोग्राफिक्स का मीनिंग लिख देता हूँ। is based on demographics। demographics मतलब according to the society या age basically। तो इसका इफेक्ट जो है डेमोग्राफिक्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब एज के ऊपर बेस्ड है। जो जवान है उसके ऊपर इसका इफेक्ट जो है वो कम पड़ता है और इजीली हील कर लेते हैं इस डिजीज को। लेकिन जो ओल्ड पीपल हैं वो, हाँ जी सर डेमोग्राफिक का कोई और सिनोनिम? डेमोग्राफिक का और सिनोनिम हम कह सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कि जड़ी एक पॉपुलेशन है ना, जैसे आपका पिंड जो है, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ पिंड मजारी, तो वहां की डेमोग्राफिक्स कैसी है? 19% चिल्ड्रन है, 28% एडल्ट्स हैं एंड 50% ओल्ड एज पीपल है। सो दैट इज अबाउट द डेमोग्राफिक्स, जिसमें काफी सारे चीजों के बारे में बात की जाती है। और उस पॉपुलेशन को हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, इनकम, नंबर्स, वो बंदे आए कहाँ से हैं, ऑरिजिन, एंड लोकेशन इन अ कंट्री, उसकी लोकेशन क्या है, कंट्री साइड की है या अर्बन की है।
तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा डेमोग्राफिक्स का मीनिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैंने जैसे बात की है पिंड मजारी की, 19% जो है चिल्ड्रन है, तो आगे फिर मैं करूंगा कि उन 19% में 15% बॉयज हैं एंड 4% गर्ल्स है, वो आगे मेरी कॉम्पोजिशन आ गई। तो इट रिवॉल्व अराउंड द पॉपुलेशन, उनके इर्द गिर्द है। जब हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, इनकम, नंबर्स, ओरिजिन एंड द लोकेशन इन अ कंट्री, देन इट इज नोन एज डेमोग्राफिक्स। आप अकेले पॉपुलेशन को भी या पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को भी अकेला डेमोग्राफिक्स लिख सकते हो। ये चीजें, to be more precise, let me just find out on the Google as well ki what they are talking about the word demographics. So they are talking about the statistical data relating to the population and particular group within it. या तो पॉपुलेशन के बारे में कोई स्टेटिस्टिकल डेटा, या पॉपुलेशन या उसके अंदर का कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन गर्ल्स की, उसके अंदर पर्टिकुलर ग्रुप कौन सा हो गया, जो गर्ल सिर्फ और सिर्फ नौकरी करती हैं, वो एक डेमोग्राफिक्स हो गया, उसको डेमोग्राफिक्स बोला जाएगा। पॉपुलेशन को भी डेमोग्राफिक्स बोल दिया जाता है, अकेला पॉपुलेशन, सॉरी डेमोग्राफिक। Demographic. 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 ओके, इसमें जो DEMO है ना, वो O साइलेंट है इसमें, डेमोग्राफिक। Demographic. आई थिंक Demographic. डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक। तो इस चीज का हाँ जी, ओ नहीं बोलना हमने, म बोल देना उसकी जगह, डेमोग्राफिक। Demographic. Demographic. चलो, तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। Longevity. लॉन्जेविटी, लॉन्जेविटी का मतलब होता है लंबी लाइफ, लॉन्ग एग्जिस्टेंस और लॉन्ग सर्विस। Longevity. Longevity. अच्छा, सुन तो रहा है आई होप प्रॉपरली आपको, या रुक रुक के कट कट के सुन रहा है? सुन नहीं, ठीक है, थोड़ा सा होता है लेकिन ठीक है। ओके, Longevity. Longevity. so the word is longevity. ये रहा वर्ड आपका longevity. so longevity का मतलब होता है टेंडेंसी टू हैव अ लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसके सेंटेंस है कि जापानीज पीपल हैव परहैप्स द हाईएस्ट लॉन्जेविटी इन द वर्ल्ड। तो लॉन्जेविटी का ये
एक प्रॉपर सिनोनिम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्ड यूज कर लो या लॉन्जेविटी यूज कर लो, वन एंड द सेम थिंग, लॉन्जेविटी। ठीक है, मतलब सर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ? बिल्कुल सही बात। Longevity. लॉन्जेविटी। Longevity. Sir, it means that how long they live? How long they live, exactly, how long they live। चलो साथ में लिख दी मैंने लॉन्जेविटी। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये नेक्स्ट वर्ड तो आपको सबको पता ही है कि टू माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब है टू मूव परमानेंटली बिटवीन कंट्रीज, माइग्रेशन विद इन दी migration to Canada is widespread in India due to highly advanced education system। हाईली एडवांस्ड एजुकेशन सिस्टम ਦੇ ਕਰਕੇ इंडिया तो परमानेंटली माइग्रेट हो रहे हैं लोग। माइग्रेशन टू इंडिया और माइग्रेशन टू कनाडा इज वाइड स्प्रेड इन इंडिया, वधी हुई है ड्यू टू हाईली एडवांस्ड एजुकेशन सिस्टम। Owing to social unrest in India, people are migrating to the Western countries. So this can be used as like लोग migrate हो रहे हैं Western countries की तरफ to move permanently between the countries। एक country से दूसरी country में permanent जाके बस जाना। अच्छा, अगला वर्ड है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि द टेंडेंसी ऑफ इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल वर्कर्स टू माइग्रेट आउट ऑफ अ कंट्री, कि पढ़ लिया इंडिया से लेकिन काम करने के लिए हम लोग कहीं और जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं या दूसरी कंट्री, उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। कि ब्रेन इंडियन है लेकिन ड्रेन कहाँ जाके हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में। पढ़ाई कर लिया आपने इंडिया से अच्छे से, लेकिन आप काम करने के लिए वहां जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी एक एग्जाम्पल लूँ, सो दिस वुड बी काइंड ऑफ अ ब्रेन ड्रेन, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे पास शायद थोड़ा सा ब्रेन है। सो सर अकेला इंडियंस के लिए होगा कि कोई भी कंट्री का जो है वो किसी कंट्री और में जाकर कर सकता है? कोई भी कंट्री ले लो, अफ्रीका का बंदा कनाडा जा रहा है, साउथ अफ्रीका का बंदा जर्मनी जा रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर एज ब्रेन ड्रेन। जहां एक कंट्री से काफी सारे लोग ना बाहर निकलना शुरू हो जाए तो वहां पर उसको कहते हैं कि वो